श्रीमद्भागवत कथा श्रवण की विधि व कामना और 7 दिन ही कथा श्रवण क्यों? भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद्भागवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है उसे बतलाता हूँ, आप सुने। इस विधि के पालन से श्रोता की सुख परंपरा का विस्तार होता है। श्रीमद्भागवत का सेवन 4 प्रकार का है, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण, जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा सामग्रियों के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो और बड़े ही परिश्रम से बहुत उतावली के साथ 7 दिनों में ही जिसकी समाप्ति की जाए, वह प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ श्रीमद् भागवत का सेवन राजस है। 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा के रस का आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो श्रवण होता है वह पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला सात्विक सेवन कहलाता है। तामस सेवन वह है जो कभी भूल से छोड़ दिया जाए और याद आने पर फिर आरंभ कर दिया जाए, इस प्रकार 1 वर्ष तक आलस्य और अश्रद्धा के साथ चलाया जाए। ये तामस सेवन भी न करने की अपेक्षा अच्छा और सुखी देने वाला है। जब वर्ष, महीना और दिनों के नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ श्रवण किया जाए, तब वह सेवन निर्गुण माना गया है। राजा परीक्षित और सुखदेव के संवाद में भी जो भागवत का सेवन हुआ था वह निर्गुण ही बताया गया है। उसमें जो 7 दिनों की बात आती है वह राजा की आयु के बचे हुए दिनों की संख्या के अनुसार है, सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं। भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी त्रिगुण, सात्विक, राजस और तामस अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। तात्पर्य ये कि जिस किसी प्रकार भी हो सके श्रीमद् भागवत का सेवन, उसका श्रवण करना ही चाहिए। जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के ही श्रवण, कीर्तन एवं रसास्वादन के लिए लालायित रहते और मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते हैं, उनका तो श्रीमद् भागवत ही धन है, तथा जो संसार के दुखों से घबरा कर अपनी मुक्ति चाहते हैं उनके लिए भी यही इस भवरोग की औषधि है। अतः इस कलिकाल में इसका प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त जो लोग विषय भोगों में ही परायण रहने वाले हैं, सांसारिक सुखों की ही जिन्हें सदा चाह रहती है, उनके लिए भी अब इस कलयुग में सामर्थ्य, धन और विधि विधान का ज्ञान न होने के कारण कर्म मार्ग यज्ञादि से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ हो गई है। ऐसी दशा में उन्हें भी सब प्रकार से अब इस भागवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत की कथा धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि वाहन, यश, मकान और निष्कंटक राज्य भी दे सकती है। सकौम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोगकर अंत में श्रीमद् भागवत के ही संग से श्रीहरि के परमधाम को प्राप्त हो जाते हैं। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता होती हो तथा जो लोग उस कथा के श्रवण में लगे रहते हो, उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना 2 वस्तुओं की होती है, श्री कृष्ण की और धन की। श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए ये सब धन के अंतर्गत है, उसकी धन संज्ञा है। श्रोता और वक्ता भी 2 प्रकार के माने गए हैं, एक श्री कृष्ण को चाहने वाले और दूसरे धन को चाहने वाले। जैसा वक्ता वैसा ही श्रोता भी हो तो वहां कथा में रस मिलता है, अतः सुख की वृद्धि होती है। यदि दोनों विपरीत विचार के हों तो रसाभास हो जाता है, अतः फल की हानि होती है। किंतु जो श्री कृष्ण को चाहने वाले वक्ता और श्रोता हैं, उन्हें विलंब होने पर भी सिद्धि अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण की चाह रखने वाला सर्वथा गुणहीन हो और उसकी विधि में कुछ कमी रह जाए तो भी यदि उसके हृदय में प्रेम है तो वही उसके लिए सर्वोत्तम विधि है। सकौम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन तक स्वयं सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए। भागवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों के ही पालन करने योग्य विधि यह है, प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर ले, फिर भगवान का चरणामृत पीकर पूजा के सामान से श्रीमद् भागवत की पुस्तक और गुरुदेव व्यास का पूजन करे। इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं कहे अथवा सुने। दूध या खीर का मौन भोजन करे, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन और भूमि पर शयन करे, क्रोध और लोभ आदि को त्याग दे। प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करे और कथा समाप्त होने पर रात्रि में जागरण करे। समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करे। कथावाचक गुरु को वस्त्र, आभूषण आदि देकर गौ भी अर्पण करे। इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री, घर, पुत्र, राज्य और धन आदि जो उसे अभीष्ट होता है वह सब मनोवांछित फल प्राप्त होता है। परंतु सकौम भाव बहुत बड़ी विडंबना है, वह श्रीमद् भागवत की कथा में शोभा नहीं देता। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ ये श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलियुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद प्रदान करने वाला है। इसका तुच्छ कामना के लिए उपयोग उचित नहीं है।